राजस्थान के वन, और इस राजस्थान के वन को लेकर के हमने राजस्थान के वनों के प्रकार, वनस्पतियों के आधार पर राजस्थान के वनों को विकसित करने हेतु, सुरक्षित करने हेतु राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में देखा। कुछ योजनाएं हमारी बच चुकी थी, जिसके अंदर बनास भूजल संरक्षण योजना, नई परियोजना समृद्धि वन, ये हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर हम चर्चा करते हुए साथ ही साथ हम पुरस्कार, वनों को प्रोत्साहित करने को लेकर के, संरक्षण को करने के लेकर के पंचायत के द्वारा, जिले के द्वारा, एनजीओज के द्वारा होने वाले कार्यों को पर पुरस्कार प्रदान करने हेतु योजनाएं भी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा शुरू हुई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारे ये राजस्थान के वन के परियोजनाएं एवं पुरस्कार के संबंधित वीडियोस पसंद होंगे। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस आपके लिए राजस्थान के वनों को लेकर के पेश है। तो आइए हम देखते हैं हमारा बनास भू जल संरक्षण योजना। बनास भू जल संरक्षण योजना, ये जो बनास भू जल संरक्षण योजना है वो 1990 में शुरू हुई, और बनास भू जल संरक्षण योजना है वो हमारे राजस्थान के 4 जिलों में शुरू हुई, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और बारां जिले के अंदर। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और बारां जिले के अंदर, दौसा जिले के अंदर इसको क्रियान्वित किया गया। और इसका उद्देश्य था कि बनास नदी जहां जहां से गुजरती है उस बनास नदी के आसपास वाले क्षेत्र जहां पर बनास का जल पहुंचता है उस जगह पर वनों को बढ़ाना, वनों को सुरक्षित करना, वनों को डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। इसके पश्चात हमारी एक और नई योजना बनी, नई योजना जिसका नाम ही है नई परियोजना। और ये योजना जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर जहां पर भी एसटी समुदाय का बाहुल्य ज्यादा है, एसटी समुदाय का, उस समुदाय वाले जिलों के अंदर इस परियोजना का निर्माण हुआ। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे राजस्थान के अंदर एसटी समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये जो जिले हैं जहां पर एसटी समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इन एसटी समुदाय के अंदर वनों में संरक्षण को प्रदान करने के लिए, वनों का विकास करने के लिए, नए पौधों को वितरित करके आय के स्रोत को विकसित करने के लिए इस योजना का निर्माण हमारे एसटी बाहुल्य क्षेत्र में हुआ, जिसको हम नई परियोजना के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात सन 2006 में झालाना डूंगरी राजस्थान पत्रिका के सचिव श्री मिट्ठालाल मेहता के अथक प्रयास से समृद्धि वन को विकसित करने के उद्देश्य को लेकर के योजना का निर्माण यानी कि राजस्थान पत्रिका की पहल पर हुआ। राजस्थान पत्रिका ने जिस समृद्धि वन को विकसित किया उसको लेकर के 20 मार्च 2006 को एक पुरस्कार देने का भी योजना बनी, और 20 मार्च 2006 को श्री कपूर चंद कुलिश की स्मृति में, उनकी याद में 2006 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की। तो यहां पर एक पत्रिका समूह ने भी वनों को विकसित करने को लेकर के अपनी योजना बनाई, और उसी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा राजे ने कपूर चंद कुलिश की स्मृति में पुरस्कार की घोषणा की। आप अच्छे से जानते हैं ये कपूर चंद कुलिश जो हैं वह राजस्थान पत्रिका के प्रथम यानी कि मालिक भी कह सकते हैं, राजस्थान पत्रिका को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इनका
जो ऑफिस बना हुआ है वो जयपुर के झालाना डूंगरी में बना हुआ है। तो इनको लेकर के उनके सचिव मीठालाल मेहता ने स्मृति वन का निर्माण किया और हर्बल मेडिसिन हेतु इसी राजस्थान पत्रिका के सहयोग से इसी समृद्धि वन को लेकर के हर्बल मेडिसिन को डेवलप करने के लिए होलिस्टिक वेलनेस पार्क का निर्माण हुआ। होलिस्टिक वेलनेस पार्क का निर्माण हुआ जिसे बाद में जाकर के थेरोपेटिकल उद्यान में बदल गया। इसका नाम बदल दिया गया थेरोपेटिकल पार्क। तो देखिए राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य के अंदर राजस्थान पत्रिका की पहल, जिसके अंतर्गत पाली जिले को एक समृद्धि वन के अंदर उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए पाली के सोजत के अंदर सोजत पार्क को विकसित किया। सोजत पार्क को विकसित किया गया। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर वनों को संरक्षण को लेकर के, वनों को बढ़ोतरी को लेकर के राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत और राष्ट्रीय वन नीति का जो संरक्षण जैव प्रौद्योगिकी का जो नियम डेवलप हुआ 1988 का, उसके बाद हमारे ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं विकसित हुई। इन वनों को लेकर के, इन वनों पर कार्य करने वाली संस्थाओं को लेकर के, इन वनों को विकसित करने के को लेकर के व्यक्तिगत व्यक्तियों की रुचि को लेकर के लोगों ने जब कार्य करना शुरू किया तो उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का भी निर्माण हुआ, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वह अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है वह 1954 से शुरू हुआ, घोषित कर दिया अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। आप इसका इतिहास थोड़ा सा देखेंगे तो देखिएगा, जोधपुर के शासक ने जोधपुर के खेजड़ी नामक गांव के अंदर अपने शौक और अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेजड़ी गांव के अंदर वनों को काटने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें एक संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय, और इस विष्णुई संप्रदाय के अंदर महिला जो थी अमृता देवी, उसने पेड़ों को बचाने को लेकर के उस खेजड़ी वृक्ष के को बचाने को लेकर के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह पेड़ों से चिपक गई, वो अपने आप को कटवाना पसंद कर लिया, लेकिन खेजड़ी वृक्ष को काटना पसंद नहीं किया। और एक ऐसी संहार हुआ सैनिकों के द्वारा, और इसमें जब राजा को यह बात पता लगी तो राजा ने उसी समय आदेश फरमाया कि हम अपने शौक और अपने कार्यों को लेकर के वृक्ष को नहीं काटेंगे। तो वो पहली महिला वृक्ष को बचाने को लेकर के, जो अपने आप को प्राणों की आहुति देने वाली महिला, जिसका नाम था अमृता देवी, और वह संप्रदाय था विष्णुई संप्रदाय। और आज भी विष्णुई संप्रदाय अपने वनों को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के सजग है, और आज भी वो प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा वनों को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण करें। तो 1994 में इस पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को या उस गांव की पंचायत को जिसने वनों को सुरक्षित करने का कार्य किया हो व्यक्तिगत रूप से भी, तो उसे स्टेट लेवल पर 50,000 का पुरस्कार और जिला स्तर पर 25,000 का पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है वह हमारे राजस्थान के अंदर व्यक्तिगत रूप से चित्तौड़ जिले के अंदर बस्सी नाम का गांव है, जहां पर बहुत बड़ा वन विकसित करने वाला व्यक्ति रहा है, उसको दिया गया था।
आगे हम देखें तो इस अमरा देवी की समृद्धि में खेजड़ी नामक जो गांव जो जोधपुर का है, वहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी में मेले का आयोजन होता है। और विश्व का मात्र एक ऐसा मेला है हमारे राजस्थान के अंदर जो वृक्ष को लेकर के होता है। तो ये आरपीसी ने इस भाद्रपद शुक्ल नवमी को लेकर के लिया है प्रश्न, खेजड़िया गांव को लेकर के लिया है प्रश्न, स्टेट लेवल पर 50,000 की राशि को लेकर के लिया है प्रश्न, और यह महिला किस संप्रदाय की थी उसको लेकर भी क्वेश्चन लिए हैं, और वह है हमारी अमृता देवी। इसके पश्चात हमारा एक और पुरस्कार वनों को संरक्षण को लेकर के दिया गया, और ये केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित हुआ, इंदिरा प्रियदर्शिनी मित्र पुरस्कार। इस नाम से भी पता है कि हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन को लेकर के, जन्मदिन को यादगार बनाने को लेकर के वनों के ऊपर पुरस्कार दिया गया। तो 9 नवंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, और इस दिन प्रियदर्शिनी पुरस्कार और वो भी मित्र पुरस्कार दिया गया। और इसका सबसे पहले हमारे राजस्थान के अंदर जो पुरस्कार मिला है वो उदयपुर जिले के सालूखेड़ी गांव के अंदर कोऑपरेटिव समिति को मिला है। सालूखेड़ी गांव में सालूखेड़ी समिति को मिला है, जो कि उदयपुर जिले का है। उसके बाद है हमारा वृक्ष वर्धक पुरस्कार। वृक्ष वर्धक पुरस्कार के बारे में देखें तो जिला स्तर पर 6 श्रेणियों के अंदर इस पुरस्कार को विभक्त किया है, जिसके अंतर्गत 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि जिला स्तर पर इस पुरस्कार के लिए 6 श्रेणियां विकसित की गई हैं, और उन 6 श्रेणियों के अंदर प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धि को जिस पंचायत ने, जिस जिले ने, जिस व्यक्ति ने पूरा किया हो उसको सम्मान के स्वरूप में वृक्षवर्धक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पहला हमारे जिला स्तर पर इस वृक्षवर्धक पुरस्कार को लेकर के भी कार्य हो चुका है। इसके पश्चात हमारा एक और पुरस्कार है कैलाश साखला वन समृद्धि, कैलाश साखला वन समृद्धि पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है वो वनों के साथ साथ जीवों के जैव प्रौद्योगिकी यानी जीवों के संरक्षण को लेकर के भी है। और ये जो पुरस्कार है उसको हमारे राजस्थान के अंदर छेल सिंह नारनौत नाम का व्यक्ति है, छेल सिंह नारनौत नाम का व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है कैलाश साखले का, लेकिन ये शहीद होने के बाद मिला है, यानी कि जीते जी नहीं मिला है, मरणोपरांत इस व्यक्ति को कैलाश साखला वन पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो है वह वनों के साथ साथ जीवों का संरक्षण लेकर के, और पहला व्यक्ति रहा है, लेकिन छेल सिंह नारनौत जिसको मरणोपरांत यानी कि शहीद व्यक्ति है, मरणोपरांत उसको यह पुरस्कार मिला है। इस तरह से हमारे राजस्थान पत्रिका के द्वारा भी हरियालो राजस्थान की पहल हुई, पंचायतों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर, शहरी स्तर पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों को वनों को लेकर के देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आशा करता हूं हमारे राजस्थान के अंदर वन के संरक्षण को लेकर के, वनों के उन्मूलन को लेकर के आपने इन पुरस्कारों के बारे में भी देखा, और प्रत्येक प्रश्न इन योजनाओं के अंतर्गत ही आरपीएससी लेता है, जिसके अंदर प्रथम मुख्य जो पहली बार जिसको भी ये पुरस्कार मिला है उसके बारे में हमने वर्णन किया। वर्तमान को लेकर के हम आने वाले समय में मेन आरपीएससी के मेन एग्जाम के कुछ दिनों पहले हम करंट क्वेश्चंस को
को लेकर के वीडियोस बनाएंगे और ये वीडियो जो होंगे वो करंट को लेकर रहेंगे, जिसके अंदर वर्तमान में इन वनों को लेकर के किन किन योजनाओं को विकसित करके जो राजस्थान चल रही है उसमें किन किन जिले को किन किन लोगों को मिला है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को लिया है जो पहली बार किसको मिला, पहली बार पर ही हमने चर्चा की है इन योजनाओं के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं हमारे राजस्थान से जो वृक्ष हैं उन वृक्ष से प्राप्त उत्पाद, वृक्ष से प्राप्त उत्पाद। हम जानते हैं कि हमारा राजस्थान जो है वह वृक्षों को लेकर के धनी होता जा रहा है। हमारा जो ये राजस्थान जो है वह हर प्रकार के वनों को पैदा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु भिन्नता लिए हुए। तो आइए हम देखते हैं वृक्षों से प्राप्त उत्पाद। वृक्षों से प्राप्त उत्पाद, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे कत्था। दूसरे नंबर लेंगे आवल। उस आवल को झाबुई भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है तेंदू। उसके बाद में है खस। और उसके बाद में है साल। यहाँ पर हम कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर बताएंगे वृक्ष के उत्पाद को लेकर के। तो कत्था आप अच्छी तरह जानते हैं कि कत्था जो है वो केर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, और ये जो कत्था है वह हमारे उदयपुर के अंदर एक कोटड़ा के पास में एक महाराष्ट्र से आने वाली जाति इसका निर्माण करती है और कत्था तैयार होता है केर वृक्ष के द्वारा। आगे का इतिहास हम जब भी वन के संरक्षण को लेकर के, वन के अभ्यारण्य को लेकर के जब हम शूट करेंगे वीडियो को, तब आपको इसको और अच्छा सा इतिहास बताएंगे। उसके बाद में आवल। आवल जो है वह, इसे हम झाबुई भी बोलते हैं, और इस आवल के बारे में भी हमने हमारे पूर्व के दिए गए वीडियो के अंदर चर्चा की है नमक निर्माण को लेकर के। तो जो आवल है वह नमक के अंदर चमड़े को साफ करने का काम करता है, चमड़े को साफ करने का काम करता है। साथ ही साथ नमक का स्फटिक बनाने के लिए भी इस झाड़ी का यूज किया जाता है। तो वो है आवल और झाबुई जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में है तेंदू। ये तेंदू जो है ये हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व उत्पादन करने वाला वृक्ष है। तेंदू जो है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि आम जन जितने भी मजदूर हैं वह जो बीड़ी पीने का काम करते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, वह जो बीड़ी का जो पत्ता होता है वो यह तेंदू वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ जैसे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा ये तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं, और तेंदू को हम बीड़ी बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो बीड़ी होती है इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप हिंदी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं इस वीडियो को देख। तो बीड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? मान लो आरपीएससी ये क्वेश्चन बना लेता है कि बीड़ी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आप जरूर बताना, बाकी हम आने वाले समय में इसका उत्तर जरूर देंगे। उसके बाद में आता है खस। और ये जो खस है ये हमारे सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर, हल्दी वाले क्षेत्र के अंदर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यह हमारे गर्मियों के समय में जो कूलर्स का जो यूज कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो घास लगाई जाती है वह हमारी इस खस से प्राप्त होती है, और यह भी बहुत ज्यादा राजस्व उत्पादन का काम कर रही है और लोगों को रोजगार दे रही है। उसके बाद में आता है साल। और ये जो साल है वो हमारे उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, अजमेर जैसे जिलों के अंदर पाई जाती है। और ये जो साल जो है ये खास करके नावों को बनाने के लिए लकड़ी है, नाव बनाने के लिए लकड़ी है। साथ ही इसका जो अपशिष्ट रहता है वो
माचिस की तीलियाँ बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि वृक्षों के द्वारा हमको मिलते हैं, जैसे कि है ना गोंद। गोंद जो है वो एक वृक्ष है जिसका नाम है धावड़ा। धावड़ा का गोंद बहुत प्रसिद्ध है, जो कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके पश्चात हमारे वृक्षों को लेकर के बहुत सारे छोटी-छोटी बातें तो आप जानते हैं, आम है, नीम है, जो कि रसीले फलों को लेकर के, हमारे हर्बल प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारे वृक्ष जो हैं वह उत्पाद देते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे आरपीएससी के द्वारा लिए गए क्वेश्चन है, जैसे कत्ता है, आवल है, तेंदू है, खस है, साल है, उसके बारे में हमने वर्णन किया। आशा करता हूँ कि इसका इतिहास जब हम आगे की ओर हम जाके देखेंगे तब आपको और ज़बरदस्त समझ में आने लग जाएगा। और हमारा जो इस राजस्थान के वनों को लेकर के जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनकर के उभरेगा, वो राजस्थान के अभयारण्य को लेकर के होगा। क्योंकि हमने इसको शॉर्ट इसलिए लिया है क्योंकि हम एक बेस्ट और बेहतरीन अभयारण्य को लेकर के कार्य करेंगे, ताकि ये जो शॉर्ट में लिया गया वो वहाँ से आपको समझ में आने लग जाए। तो हम नेक्स्ट राजस्थान के वनों को लेकर के देखेंगे और वो होगा हमारे राजस्थान के अभयारण्य। और अभयारण्य के बाद हम देखेंगे राजस्थान के जंतु वाले, पक्षी वाले, और उनको सुरक्षित करने की योजनाएं, उनको सुरक्षित करने का कारण क्या रहा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि राजस्थान के वन को लेकर के पुरस्कार के साथ में ही हमारी योजनाओं और वृक्षों के उत्पाद को लेकर के आपको यह नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप हमारे ओप क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर हैं, कांटेक्ट कीजिए और हमें बताइए। साथ ही साथ हम हर बुधवार को और हर शनिवार को लाइव क्लासों के अंदर आपके बीच रूबरू होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपके मन की जो व्यथा है, जो आपका जो प्रश्नों को लेकर के जो कुंठा भरी पड़ी हुई है, उसके ऊपर हम चर्चा करें और आपको बताएं। और एक बार और फिर कहना चाहूँगा मैं कि हमने अभी कुछ ही समय हुआ है हमने इस चैनल को शुरू किया। उसका हमारा पहला आरपीएससी का एग्ज़ाम जो कल आरएस के एग्ज़ाम को लेकर के बना है, तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए। तो हमने जिन जिन यूनिट्स को पढ़ाया है, आरएस के अंदर 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसको लेकर के भी हम एक अच्छा सा आपको क्लासेस देंगे। तो मैं आशा करता हूँ एक बार फिर हमारे वीर कोचिंग क्लासेस का मनोवैज्ञानिक स्किनर का जो कोटेशन है, जो कि हमारा हेडलाइन बन चुका है, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। थैंक यू।